इवनिंग एवरीबॉडी। आज वे सब तमाम मीडिया प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं। आज की जो पत्रकार परिषद है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से रखी गई है। हम हालांकि अभी देखते हैं देश में जो है लोकसभा चुनाव चालू है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी सोशल डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी जहाँ पे हम लोग एक समृद्ध वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसको आगे लेके चल रही है। और हम लोग इस अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें तकरीबन 16 जो कैंडिडेट है हम लोगों ने फाइल किए हुए। उसमें बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और भी दीगर स्टेट्स में हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी के तहत में महाराष्ट्र से जो है हम लोग परभनी में इलेक्शन लड़े हैं। और अभी 5वां चरण चल रहा है, उसमें हम लोग महाराष्ट्र से मतलब मुंबई से साउथ सेंट्रल से हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट की घोषणा करने जा रहे हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तहत में मुंबई साउथ सेंट्रल की तरफ से सईद चौधरी साहब का नाम नॉमिनेट हुआ है लोकसभा इलेक्शन के लिए। और हम ये जानते हैं कि देश में जिस तरीके से नफरत की राजनीति एक पक्ष कर रहा है सत्ताधारी, वहीं पे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज है या फिर इंडिया अलायंस है, इनके जानिब से हम देखते हैं कि वो बात तो हिस्सेदारी की करते हैं, भागीदारी की करते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, लेकिन महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। और ये सिर्फ बोलने की और राजनीतिक जुमलाबाजी यहाँ पर इंडिया अलायंस भी कर रही है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व बात नहीं करती है। कई सारे मुद्दों को भी जो है इग्नोर किया जाता है। सिर्फ मुसलमानों के मतों की उनको जरूरत है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। अभी हालांकि हम देखते हैं कि मुंबई में सेंट्रल में जहाँ पे आरिफ नसीम खान साहब को डिनाई किया गया टिकट के लिए, तो मुसलमानों के मतों की तो जरूरत है लेकिन प्रतिनिधित्व देने की उनकी इच्छा नहीं है। और एसडीपीआई जो है हर वो मजलूम तबकात के लिए, चाहे दलित, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों, इनके हिस्सेदारी को लेके खासा सीरियस है और हमारे आइडियोलॉजी में ये चीजें इंक्लूड है। और इसी के सोच के साथ में हम लोग मैदान में उतरे हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब? पहले तो पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को पार्टी ने यहाँ का कैंडिडेट घोषित किया। और घोषित करने की वजह भी यही है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम परभनी लोकसभा और साउथ सेंट्रल मुंबई से हम लड़ रहे हैं। और घोषित करने की वजह सबसे बड़ी ये है कि साउथ सेंट्रल मुंबई के अंदर हम काफ़ी सालों से यहाँ पे मतलब काम करें, करीब 2012-13 से एसडीपीआई यहाँ पर काम कर रही है और छोटे से बड़े बड़े मुद्दे तक का हमने यहाँ पे उठाए हैं। और जब भी इलेक्शन का टाइम आता था तो लोग हमारे को यही कहते थे कि आप लोग इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते। जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो, आप हमारे मुद्दे को उठाते हो, हमारे मुद्दे की बात करते हो, तो आप क्यों नहीं खड़े होते। तो इसके लिए इस टाइम पे हमने लोकसभा इलेक्शन में हमने अपना मन बनाया कि हम ये इलेक्शन के अंदर हम अप्रोच करेंगे। और हम इसलिए पार्टी ने मेरा कैंडिडेट के लिए मेरा नाम दिए। और काफ़ी सालों से हम लोग ज़मीनी स्तर पे मतलब काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर का जो काम आप बता रहे हो, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितना जो है लंबा वर्ग है जो आप जानते हो कि इतने चुनावी क्षेत्र आपसे जो है जुड़े हुए? जो चुनावी क्षेत्र है माहिम से लेके शिवाजी पार्क, धारावी, हाँ, और अपना सिवड़ी है, साइन कोलीवाड़ा है, और यहाँ पर चेंबूर है, चेंबूर अनुशक्ति नगर है विधानसभा, और महाराष्ट्र नगर है। ये सारे ये सब तो गूगल वगैरह पे भी दिख जाते हैं। आप कितने चुनावी क्षेत्र में? चुनावी क्षेत्र में हम लोग फिलहाल जो है चीता कैंप के अंदर हमारा 4 लोकसभा अपना विधानसभा कमेटी बनी हुई है। चीता कैंप में अनुशक्ति नगर, चेंबूर विधानसभा, धारावी विधानसभा और माहिम विधानसभा में हम ये 4 जगह से हमारी ऑलरेडी मतलब विधानसभा कमेटी है। आप चुनाव जो लड़ रहे हो, आपके जितने भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो जगह बताई है सारे स्लम इलाकों में आता है। स्लम के लिए क्या जो है खास आपका ध्यान है और किस तरीके के इलाकों में जाएंगे और क्या आपका मुद्दा है? अभी जो हमारा मुद्दा है, हम काफ़ी सालों से तो लोगों के मुद्दों को उठा रहे हो। चाहे यहाँ पे रोड का प्रॉब्लम आया है, यहाँ के लोगों का कुछ जिस तरीके से नेशनल मुद्दा भी आया है, तो हमने यहाँ पर काफ़ी तरीके से मतलब प्रोटेस्ट वगैरह भी मतलब किए। लोगों के जो भी मसले मसाइल रहते थे तो हम वो मसले को मतलब उठा के लेके जाके हम बात करते थे, चाहे वो बीएमसी का हो, कलेक्टर का हो, वो मसले हम उठाया करते थे। अच्छा, 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपके सामने है, दोनों भी अलायंस में चल रहे हैं।
अगर मैं बात करूँ राहुल शिवाले की, तो वो शिंदे गुट से अलायंस में है भाजपा के साथ में, और दूसरे यहाँ पर आपके अनिल देसाई जो इंडिया गठबंधन से चल रहे हैं। कितना लगता है आपको कि कितना स्ट्रांग रहेगा आपके लिए कॉन्टेस्ट करना? देखिए, कॉन्टेस्ट करना कैसा है कि आज जो हम कॉन्टेस्ट करने से पहले हमारे जो कार्यकर्ता थे, पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमने पहले उनको बुला के पूछा कि किस तरीके से हमें ये इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उनमें हमने जोश और उत्सव देखा कि नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे और हम जमीनी स्तर पे पूरे तरीके से मेहनत करेंगे और हम पूरी जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम उनका उत्सव देख के हम इलेक्शन लड़ने का मन बनाएंगे। आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें ऐसी है जो कवर करती है, क्या लोगों को फायदा होगा, और अगर लोग आपको चुने तो किस लिए? देखिए, हमारा बेसिकली हम लोगों ने नेशनल पे एक मैनिफेस्टो रिलीज किया है, जहाँ पे हम लोगों ने जो है सोशल डेमोक्रेसी का जो हमने बताया आइडियोलॉजी, उसी के तहत में हमारा मैनिफेस्टो बना है, जहाँ पे वेलफेयर स्टेट की तरफ हमने किया है। हमारा एजुकेशन के ताल्लुक से भी हमारा यही बोलना है कि बेसिक एजुकेशन फ्री होना चाहिए। उसके ताल्लुक से लेके जो एनईपी, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज उन्होंने लेके आए, वो एक कहीं ना कहीं एक वर्ण व्यवस्था की तरफ ढकलने वाला है। उसको लेके भी हम लोगों ने कई सारी बातें हमारे मैनिफेस्टो में कही है। वही फार्मर्स सुसाइड के जो इश्यूज है, जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स के रिलेटेड जो जीएसटी लगाया गया, और जो इश्यूज है जो सुसाइड के ताल्लुक से, उनका कर्ज माफी है, इस ताल्लुक से काफी हम लोगों ने ये किया है। उसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से भी हमने देखा है कि पहले हिंदुस्तान जो है एक अलग रसूख और ये चीजें रखता था फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, सिवाय उन्होंने फॉरेन में इवेंट ऑर्गेनाइज करने के कुछ रिलेशन बिल्टअप नहीं किए हैं। हालांकि अभी देखा हमने कि जो अभी चुनावी रैली के अंदर उन्होंने जिस तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी को घुसपैठे, अपने ही नागरिकों को जो घुसपैठिया बोला है और ज्यादा बच्चे पैदा हुए, ये प्रधानमंत्री के पोस्ट को गरिमा नहीं है। तो अल्टीमेटली बाहर भी, फॉरेन में भी और या दूसरे तरफ देश में जागतिक स्तर पे हमारा नाम ही खराब हो रहा है। तो फॉरेन पॉलिसीज को लेके भी हम लोग काफी सीरियस है। यूएस ने भी कई मर्तबा कंसर्न इसके ताल्लुक से रेज किया है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जो लेबर क्लास है, आज बहुत पहले जो है ना लेबर के मुद्दों के ऊपर चुनावी मुद्दे हुआ करते थे, लेकिन आज कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर बात नहीं करना चाहती। और अभी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे बहुत ज्यादा लेबर क्लास है, उसके इश्यूज को लेके भी, उनके वर्किंग आवर्स को लेके, उनके वेलफेयर एक्टिविटीज को लेके भी हमारे मैनिफेस्टो में हम लोगों ने काफी हद तक उनको एम्पावर करने के लिए किया है। वुमन एम्पावरमेंट, वुमन सेफ्टी के ताल्लुक से भी हम लोगों ने ये किया है। वही उसी तरीके से चुनावी प्रक्रिया के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है, या जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरीके से लीगलाइज तरीके से जो करप्शन करने का नया हथकंडा जो बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया है, उसके हम लोग सख्त खिलाफ है। और डेवलपमेंट की जहां तक है, हम लोग कैपिटलिस्ट इसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिक्स इकोनॉमी को हम लोग प्रमोट करते हैं, जहां पे फार्मर्स को भी सस्टेन किया जा सके और डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट हो सके। तो ये कुछ मेन मुद्दे हैं जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने बताया है। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि आप मुस्लिम कैंडिडेट है, क्या लगता है आपको कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है, क्या उसको सिर्फ हर एक पार्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी का एज अ वोट बैंक ही इस्तेमाल करती है? क्योंकि कांग्रेस ने कहीं पे भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, जिसको लेकर के नसीम खान में नाराज दिखे। देखा जाएगा तो आज जो देश के हालात है, बीजेपी जो हिसाब से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके जो काम कर रही है, अब कांग्रेस भी उसी पे आ गई है। कांग्रेस लेकिन खुल के नहीं बोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर से हिंदुत्व की ही पॉलिसी कर रही है। क्योंकि जब भी मुसलमानों का कोई भी माइनॉरिटीज़ का मुद्दा अगर आता है तो उसके बारे में अगर वो बात नहीं करते हैं। लेकिन आप कम्युनिटी का देखेंगे, अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ है तो यही गांधी परिवार उनके घर पर जाके पहुंच जाता है और उनके घर पे खाना खाता है और उनके अंदर सहानुभूति दिखाता है। लेकिन एक मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो उनके हालचाल भी नहीं पूछता है। आप नूह का भी देखेंगे, आज इतना बड़ा हादसा हुआ लेकिन उसके बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की। त्रिपुरा का जो भी जितना बड़ा हादसा हुआ उसके बारे में कभी भी कोई बात नहीं की। तो इसके लिए हम माइनॉरिटी की एक आवाज़ बन के उभर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ में एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, दलित समाज के लिए भी हमारे साथ में हैं, धनगर समाज के भी लोग हैं। जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना अशोक यादव साहब है धनगर समाज के, वो भी हमारे साथ में है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को वोट कास्टिंग के लिए? लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी मई का महीना भी है और ज़्यादातर लोग अपने गांव जाते हैं, लोगों से कैसे वोट की अपील करेंगे और कैसे लोगों को आप बताएंगे कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में वोट करें? मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर आपको वाकई में जिस संविधान अगर बचाना है
डेमोक्रेसी को बचाना है, लोकतंत्र मतलब हमेशा कायम रहे, तो आप अपने घरों से निकले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार को निकालें और जाकर वोट दीजिए। क्योंकि अगर ये 5 सालों में अगर आप वोट नहीं दिए तो फिर आपको अधिकार नहीं रहेगा बोलने का, सरकार के ऊपर आवाज़ उठाने का आपके पास में कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये जो तमाम आप बात कर रहे हो, तो आप जिस तरीके से मुस्लिम वोट के लिए और मुस्लिम पक्ष को आगे करने के लिए आप कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए, लेकिन MIM है, इंडियन मुस्लिम लीग है और समाजवादी पार्टी जैसे आपके पास ऑप्शन भी है, तो उनके साथ आप अलायंस करके क्यों नहीं एक अच्छा कैंडिडेट करते? आप भी जानते हैं कि अकेले इंडिया गठबंधन से आप जो है विरोध तो कर नहीं पाएंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने मुस्लिम कैंडिडेट के इस तरह से नहीं किया है। हमारा एक प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट से प्रपोजल आता है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं का, तो उसी के तहत में सईद चौधरी साहब का ये नॉमिनेशन हुआ। नया है जी एक चेहरा, क्योंकि किसी हर एक गली गुच्छे में तो किसी को पता ही जी, जी। नहीं होगा, तो आप अलायंस करके क्यों नहीं आप जो है अलायंस की आगे बात, देखिए जहाँ तक इंडिया गठबंधन बचाना की तो बात- डेमोक्रेसी है ना, सारी पार्टी डेमोक्रेसी की बात करें। जहाँ तक बात इंडिया अलायंस की है, आप जानते हैं कि वंचित बहुजन के साथ में उन्होंने क्या किया। उनको मतों की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ रिप्रेजेंटेशन के देने की बात आती है, वो नहीं चाहते कि कहीं पे इनका रिप्रेजेंटेशन हो। तो अलायंस के लिए हम चिपकने की बात नहीं है, हमने जहाँ ये करना है फरीजा समझ के, आज जो फैसिस्ट फोर्सेस पॉलिटिकल हाथ में लिए हुए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे ताकतों को ये करने के लिए जहाँ पॉसिबल है, केरल हो, कर्नाटका, वहाँ पे SDPI ने सपोर्ट किया है, लेकिन एटलीस्ट सस्टेनेबल इसके ऊपर कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था। हम लोगों ने बात करने MIM अगर चाहेगी तो करेंगे। नहीं, हम लोग देखिए MIM हो या फिर और अदर देन NDA जो है, बीजेपी अलायंस जो है ना, हम किसी के साथ में भी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग एक जगह आने के लिए रेडी है। हमने औरंगाबाद में देखिए इम्तियाज अली साहब एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व था, तो कहीं हमें लगा है तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उसके ताल्लुक से फैसला लिया और वहाँ पे हम लोग हमारा कैंडिडेट नहीं दे रहे हम लोग।